नमस्कार, सलाम। मैं शाइस्ता अंबर, समाज सेवी और अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की। मुझसे कहा गया है कि गुरु पूर्णिमा पर आपको संदेश दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु पूर्णिमा की तरफ से मेरा संदेश है कि गुरु की महत्वता धार्मिक ग्रंथों में और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अंकित है। सबसे पहले तो मैं एक समाज सेवी की और महिला होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगी कि सब संतान के लिए सबसे पहली पाठशाला तो माँ की गोद होती है। माँ के दिए संस्कार जो अपने बच्चों को देती है वो ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और माँ और पिता, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माँ पिता दोनों एक कुम्हार के रूप में अपने बच्चे को संस्कार और अच्छे तरीके से उसको एक नेक इंसान बनाने के लिए उसके संस्कार देते हैं और उसके लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसके संस्कार देते हैं और उसके लिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए उसके भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक विचार रखते हैं और एक योजना बनाते हैं और फिर एक अच्छे गुरु के पास ले जाते हैं। गुरु की चौखट पे अपना बच्चा दे देते हैं ताकि वो बच्चे को, जो उनकी बहुत कीमती चीज़ होती है संतान, उसको वो एक अच्छा बेहतर इंसान बनाए और इसको सामाजिक और सांसारिक दोनों वो सारे ज्ञान दें जिससे कि वो एक बेहतर समाज में वो अपना नाम रोशन करे। और माँ बाप बुरा उस वक्त होता है जब कोई भी माँ बाप या गुरु अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्य से अवहेलना लापरवाह हो जाते हैं और बच्चों के संस्कार गलत होते हैं, जिससे समाज में और परिवार में एक अशांति का माहौल एक पैदा होता है, जिससे लोग कहने लगते हैं फिर माँ बाप की ऐसी संतान क्यों हुई जो इतना विनाश बन गया, इतना विनाश करी। तो गलतियां हम लोगों के अंदर हैं। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। धार्मिक ग्रंथों में भी आप उठा के देख लें तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, जो दर्शन दिया, वो एक गुरु के रूप में दिया। इसी तरह से हम देखें कि एकलव्य ने जो शिक्षा ली धनुर्विद्या की, वो गुरु न मिल पाए तो उनकी प्रतिमा से ही धनुर्विद्या सीख ली। ये सारी चीजें हमारे लिए उदाहरण के रूप में हैं, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इमाम हिंद श्री रामचंद्र जी के बेटे लव और कुश को शिक्षा वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में दिया। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। शिवाजी की माता ने अपने बच्चे को बचपन से ही, गर्भावस्था से ही अपने बच्चे को संस्कार देने लगी। स्वामी विवेकानंद महान संत, महान विद्वान, महान दार्शनिक गुरु, पूरी दुनिया में उनको महान संत विश्व गुरु के नाम से हम समझते हैं। उनके भी आदर्शों को हम लोग देखें और उनकी शिक्षा को अपने ज्ञान में लें तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, आध्यात्मिक भी और विद्वान भी हैं। तो वो आपसे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखने जाना है तो चीन तक जाओ। इल्म हासिल करना इबादत है। इल्म हम बिना गुरु के नहीं हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और गुरु ही हम लोगों को, सच्चा गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो सच में हो, उसको हमें उसी से ही हमें ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और वली मोहम्मद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्म का दरवाज़ा है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर हैं तो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम इल्म का दरवाज़ा है। और पहले मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की शिक्षा को सीखें, वो गुरु की तरह से उनको सिखाएंगे। वो इमाम हैं, इमाम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म के खिलाफ जितनी भी जल्दी उठोगे उतनी ही जल्दी जुल्म को समाप्त करने में समय कम लगेगा, और जितनी देर में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओगे उतनी ही तुम्हें देर लगेगी जुल्म को समाप्त करने में। तो ये भी तालीम दी कि अंधविश्वास, कुरीतियाँ, समाजी जो अन्याय हो रहा है, गैर बराबरी का होता है, इसको मना किया। और शराब, नशा,
ये मर्यादाओं को तोड़ता है, मर्यादाओं का चीरहरण करता है। शराब हराम है, शराब से को मना किया ताकि ये समाज में बुराइयां फैलाती है और शराब बुराइयों की जननी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें शिक्षा एक अच्छे गुरु से लेनी चाहिए, एक अच्छे माँ बाप के संस्कार से हमें मिलेगी। और माँ बाप और गुरु एक गुरु की तरह से, एक कुम्हार की तरह से होते हैं जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं। और समाजी बुराई, समाजी बराबरी, समाजी न्याय, समाजी सुरक्षा, अधिकार और शिक्षा पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि हम देश के सबसे अच्छे और बेहतर नागरिक हों, जहां शांति, प्रेम, आपसी सौहार्द, राष्ट्र एकता, राष्ट्र प्रेम की भावना हो। तभी हम अपने देश को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक और विश्व गुरु की हैसियत से स्थापित करेंगे। हमारा देश, हमारे भारत विश्व गुरु की हैसियत से पूरी दुनिया को शांति, प्यार, दया, क्षमा, आपसी सौहार्द, धर्मनिरपेक्ष रहने की शिक्षा देता है। और उसी तरह पूरी दुनिया में भी ये कायम है। पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। जब हम शिक्षित होंगे तो सभ्य होंगे, शालीन होंगे, आतंकवाद को समझेंगे कि आतंकवाद है क्या हमें समाजी बराबरी के पाने के अधिकार से हम कहीं हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा की कैसे समाज सुधरता नहीं है, बल्कि दया और प्यार से सुधरता है और शांति से सुधरता है। एक अच्छे शिक्षा में पाने के लिए एक अच्छे छात्र को एक अच्छा गुरु चाहिए और हमारा देश इसमें सबसे आगे है। और हम लोग पूरी दुनिया में एक अच्छे गुरु की, विश्व गुरु की हैसियत से भारत नाम रोशन करेगा और हमारे छात्र, हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में जा कर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।